आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है जिसे आध्यात्मिक जगत में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कोई मंत्र जप करने से, धार्मिक कार्य करने से, पूजा आदि करने से निश्चित सफलता मिलती है। एक ही दिन में यह मुहूर्त सिद्धियां, शक्तियां प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे मुहूर्त, समय, तिथियां और योग होते हैं जिस समय नक्षत्रों, ग्रहों की ऐसी स्थिति और संयोग होते हैं कि उस दिन विशेष कार्य करने से निश्चित सफलता मिलती है। 2 दिन बाद ही एक ऐसा योग बन रहा है जिसे अमृत सिद्धि योग कहा जाता है और यह मुहूर्त साल में केवल एक ही दिन आता है। इस एक दिन ग्रहों, नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है कि इस दिन किए जाने वाले सभी शुभ कार्य, सात्विक और वैदिक मंत्रों की साधनाएं एक दिन में ही सफल हो सकती हैं। कोई भी यंत्र हो, ताबीज हो, कवच हो या धारण करने, पूजा करने की कोई वस्तु हो, कोई मूर्ति आदि की प्राण प्रतिष्ठा हो, इस दिन करने से यह विशेष शक्तिकृत होती है, ऊर्जीकृत होती है। इस दिन किए जाने वाले मंत्र त्वरित सिद्धि प्रदान करते हैं और एक ही दिन में अधिकतम जप करके हवन किया जाए तो निश्चित सफलता मिलती है। यहां शर्त केवल इतनी सी है कि इस दिन किए जाने वाले कर्म शुभ, सात्विक, वैदिक, शुभ और सात्विक देवताओं से संबंधित हो, जैसे हनुमान, विष्णु, बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या, कमला, लक्ष्मी, दुर्गा, भुवनेश्वरी, मातंगी, गायत्री, सरस्वती, रामकृष्ण, वांछाकल्पलता, गणेश आदि। इस दिन किए जाने वाले तामसिक तंत्र के कार्य, उग्र शक्तियों के कार्य अधिक सफल होते हमने नहीं पाए हैं। हमने स्वयं इन मुहूर्तों पर अनेक प्रयोग किए हैं और इस दिन हम विशेष रूप से कुछ यंत्रों, ताबीजों, कवच आदि का खुद निर्माण करते हैं और प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करते हैं, जिनसे हमने बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हुए देखे हैं, पाए हैं, लोगों को प्रदान किए हैं और इसके बेहद लाभदायक अच्छे परिणाम मिलते हैं। 30 अप्रैल 2020 को एक विशेष योग बन रहा है जिसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। इसे अमृत सिद्धि योग कहा जाता है और यह योग वर्ष में केवल 1 या कभी कभी 2 दिन ही बनता है। यदि इस दिन आप सात्विक, शुभ और शांति पुष्टि से संबंधित मंत्र आदि की साधना करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना होती है। आप किसी यंत्र का निर्माण करते हैं या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपका उद्देश्य सफल होता है। इस दिन मात्र 1 दिन की साधना से मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र न तो साबर होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए और न तो तांत्रिक, तामसिक या भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, ब्रह्म से संबंधित नहीं होना चाहिए। मंत्र केवल उच्च सात्विक शक्तियों का, देवताओं का होना चाहिए। इस दिन गुरुवार को सूर्योदय के समय पुष्य नक्षत्र होता है, अतः इसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। गुरु देवताओं के गुरु कहे जाते हैं और अत्यंत शुभ ग्रह हैं। इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग जब उन्हें मिलता है
तो ऐसा प्रभाव पृथ्वी पर उत्पन्न होता है कि सभी सात्विक शक्तियों की ऊर्जा बढ़ जाती है। यह धार्मिक विचारधारा है। इसे हम थोड़ा वैज्ञानिक रूप से आपको समझाते हैं। हम जानते हैं कि बृहस्पति एक ग्रह है और नक्षत्रों को 27 भागों में बांटा गया है। नक्षत्र स्थिर हैं आकाश में, जबकि पृथ्वी और बृहस्पति चलायमान है। जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के ग्रहों ताराओं के पुंज के क्षेत्र में प्रकाश क्षेत्र में आता है तो उससे परावर्तित होने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, प्रभाव बदल जाते हैं, जिनमें सात्विकता और शुभता की मात्रा अधिक होती है। हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश बृहस्पति पर से पड़कर पृथ्वी तक भी आता है। ऐसे ही नक्षत्रों का प्रकाश पृथ्वी पर पड़कर बृहस्पति पर पड़कर पृथ्वी तक आता है। जब पुष्य नक्षत्र के प्रभाव के साथ बृहस्पति का प्रभाव या रश्मियां संयुक्त होती हैं तो यह समय पृथ्वी पर सात्विक शुभ देवताओं के मंत्र सिद्धि, पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना आदि के लिए विशेष अनुकूल हो जाता है। इस समय सात्विकता, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे मंत्र जप, पूजा पाठ करने वाले के साथ अधिक शक्ति जुड़ती है। अन्य दिनों की अपेक्षा मंत्रों की गति और उनसे शुभ शक्तियों का जुड़ाव अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए सफलता अधिक मिलती है। तो आप भी अगर अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन मंत्र जप करें, साधना करें, पूजा पाठ करें, यंत्रादि, कवच, ताबीज का निर्माण करें, आपको अधिक सफलता मिलेगी। मात्र एक दिन में आपके मंत्र सिद्ध हो सकते हैं अगर आप ठीक ढंग से कर पाए तो। इस दिन को जानकार विद्वान लोग पहले से जानते हैं और इसका इंतजार उन्हें पूरे साल रहता है। हमने अभी कुछ ही दिन पहले अक्षय तृतीया पर की जाने वाली साधना प्रकाशित की थी और अब इसे आपको बता रहे हैं। तामसिक, तांत्रिक, महाविद्या आदि या उग्र शक्तियों के मंत्र किस दिन सिद्ध होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं किस मुहूर्त और योग में निश्चित सफल होती हैं, यह हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारी वेबसाइट www.अलौकिक-शक्तियां.xyz का अवलोकन कर सकते हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमें छोटी छोटी बातों के लिए फोन करके परेशान न किया करें। हम यहाँ फोन नंबर इसलिए देते हैं ताकि अगर कोई किसी गंभीर समस्या में हो तो वह हमसे संपर्क कर सके। किंतु होता यह है कि दिन भर ऐसे फोन आते हैं जिनका हमसे कम संबंध होता है और आपके अपने गुरुओं से अधिक उनका संबंध होता है। आप प्रश्न अपने गुरु से पूछें, बेहतर है। आप गुरु से न पूछकर आप हमको परेशान करते हैं। कृपया ऐसा न करें। बहुत जरूरी हो तो आप हमसे संपर्क करें। इसके साथ ही धन्यवाद। नमस्कार।